अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में मैचेस शुरू हो चुके हैं और बहुत सनसनीखेज मैचेस हो रहे हैं और पहले ही सेशन में ऐसी सूरत हाल देखने में मिल रही है कि जहां पर छोटी टीमें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार नज़र आ रही हैं। और मैचेस कैसे हो रहे हैं और क्या ट्रेंड सेट हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की है। एक मैच हुआ ओमान वर्सेस नमीबिया, जिसमें नमीबिया ने कामयाबी हासिल की है। और नेक्स्ट मैच जो होने जा रहा है वो है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखेंगे कि इन दोनों मैचों में क्या हुआ, किस कदर सनसनी देखने में आई और फिर आने वाले दिनों को हम देखेंगे इन मैचेस को देखते हुए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम की तैयारियां और पाकिस्तान टीम की मसरूफियात क्या हैं। काफ़ी सैर तफरी भी साथ में चल रही है क्योंकि मेगा इवेंट में ऐसा होता ही है। और इसके साथ साथ आज़म खान उन्होंने अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वहाँ पर जो उनका डाटा था, स्टोरीज़ थी, उनकी तस्वीर थी, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उन सब को उन्होंने डिलीट कर दिया है। क्यों किया है, ये है वो सवाल, और अपने पैनल के सामने रखेंगे और बाकी तमाम तर मामला डिस्कस करेंगे। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा, उनके साथ हसन भाई बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत। और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं शुएब जट साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शुएब जट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा साहब आपसे ही आगाज़ करते हैं, क्या आपने देखा अब तक के जो दो मैचेस हुए, जो रिसेंट मैच हुए हैं, इनके नतायज, वेस्ट इंडीज़ का मैच हो, पीएनजी का मैच हो, और फिर एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि सुपर ओवर देखने को मिला है काफ़ी अरसे बाद, 12 साल के बाद टी20 इवेंट में हमें सुपर ओवर देखने को मिला। तो स्पेशली अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो काफ़ी सेंसिबल क्रिकेट खेल रही है। इस टीम को कहाँ पर देख रहे हैं आप? देखिए, वेस्ट इंडीज़ तो एग्रेशन क्रिकेट खेलती है हमेशा से। हाँ। और सेंसिबल क्रिकेट तो नहीं खेली थी इस टाइम। जब 136 रन किए पीएनजी ने पहले बैटिंग करते हुए, तो बैक टू बैक स्लॉग चल रही थी, शॉट्स खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ बैटर। एक बैटर ने 42 रन किए जहाँ से मैच को वो लेके गए। और हमेशा से वेस्ट इंडीज़ में ये रहा कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। पावल जैसे प्लेयर हों, एंड्रे रसल जैसे प्लेयर्स हों, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्रिकेट में नाम है उनका। और जिस तरह से खेल रहे हैं कंडीशंस में, मुझे लगता है कि अपसेट करेंगे। जैसे आपने बताया कि छोटी टीमें जो है वो टफ टाइम दे सकती हैं बड़ी टीमों को। तो यही था कि पीएनजी अगर 136 रन किए हैं, अगर मेरे ख्याल में 150 रन करती, 160 रन करते, तो मैच जो है ये फंस सकता था और कांटेदार मैच होता। और यही चीज़ है कि थोड़ा टर्न देखने में आया हमें। जितने भी यहाँ पर स्पिनर्स हैं वो बिल्कुल मुताद तरीके से बॉलिंग करेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि पिचेस जो है डिफरेंट कंडीशंस में खेली जा रही हैं। अकील हुसैन को अगर देखें, वेस्ट इंडीज़ में अटैक उन्होंने बॉलिंग करी, और लेफ्ट हैंड बैटर्स को जो है वो ऑफ कटर बॉल कर रहे थे, वहाँ से टर्न कर रहे थे, काफ़ी विकेट बॉल कर रहे थे। तो यही चीज़ है कि वेस्ट इंडीज़ वो टीम है जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है टी20 की। छोटी बड़ी टीमें जो भी होंगी वो अपसेट तो होते रहेंगे मैचेस में। और जैसे जैसे अपने राउंड के पहले दूसरे मैच खेल रही हैं टीमों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है कि सारी अपनी भरपूर तैयारियां करके आए हैं वर्ल्ड कप में। सब भरपूर तैयारी करके आए हैं, लेकिन हमारी तैयारी कैसी है, ये भी सवाल आपसे इसका जवाब भी जानेंगे। हसन रज़ा कह रहे हैं कि सब टीमें तैयारी करके आई हैं। इसमें आप ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, और साथ में जो अहम नुक्ता ये है इसके अंदर कि जो छोटी टीमें हैं वो ऐसा लग रहा है अब तक के मैचेस को देखा जाए कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं। आपने भी देखा कि छोटी टीमों में कुछ स्पार्क नज़र आ रहा है आपको? देखिए, डेफिनेटली बहुत स्पार्क नज़र आ रहा है। आप अगर पीएनजी को देख लो, उससे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर ओमान और नमीबिया का जो मैच हुआ वो भी बड़ा एक थ्रिलर हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या हमने वैसी तैयारी की थी या नहीं की थी। आपने इंट्रो में एक बहुत मज़े की बात की कि सैर व तफरी कर रहे हैं। बेसिकली हमने सैर व तफरी करनी थी, इसी वजह से हम ऐसे लोग लेके गए, क्योंकि हसन रज़ा साहब जैसे लोग, शुएब जट साहब जैसे लोग, इन जैसे और क्रिकेट मुबस्सिरीन जो मेरे प्रोग्राम में गाय बगाई शिरकत करते थे, वो यही कहते थे कि जिस तरह इंडिया में स्पिनर्स का राज होगा, इसी तरह वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स का राज होगा। आप हमारी प्लानिंग देखिए कि आपकी प्लानिंग ये है कि आपने तकरीबन 4 से 5 मैच खेलने हैं अमेरिका में, और उसमें से 3 रेलू कट्टू के साथ आपने मैच खेलने, एक आपका बड़ा मैच है, और आप तकरीबन 5 फास्ट बॉलर्स लेके अमेरिका चले गए। और आप अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करेंगे, जहाँ पे टीमें 3-3, 4-4 स्पिनर, इंडिया की टीम में 4 स्पिनर हैं। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम में कल देख लें, अकील हुसैन ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। सो हर टीम के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, लेकिन आप अबरार खान को अबरार अहमद को छुपाए रखे हुए हैं। आपने शादाब खान के साथ ही जाना है। और उसके बाद अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो देखिए, तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे शायद हम ये कर सकते हैं कि साइम अयूब के साथ चले जाएं या फिर इफ्तिखार के साथ चले जाएं, लेकिन इब्रार को फिर भी हमने छुपा के रखना है, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट रखना है ना। तब तक हमने पहले जो छोटे मैचेस है उनमें साबित ये करना है कि शादाब खान को किसी तरह से हमने स्पिनर बनाना है, और छोटे मैचेस में वो विकेट्स भी ले लेते हैं, इकोनॉमी भी उनकी अच्छी हो जाती है, और उनके उसके साथ साथ उनका बल्ला भी चलता है। हमारी कोई तैयारी नहीं है सर। हमने ये जो टीम बनाई है, लुकमान साहब सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमने अपने दोस्तों यारों के लिए
ये तफरी का सामान बनाया। आप देखिए टीम में भी यही हालात हैं कि अपने दोस्तों यारों को साथ लेके गए। आप वहाब रियाज साहब को देख लीजिए कि आप अगर सिलेक्टर थे तो आपको सीनियर मैनेजर बनना लाजमी था। सीनियर मैनेजर मतलब किस टीम के साथ सीनियर मैनेजर होता है? लोगों के साथ मैनेजर होते हैं। वो सीनियर मैनेजर बने इस वजह से थे कि आयरलैंड का दौरा भी मिल जाएगा, इंग्लैंड का भी मिल जाएगा, उसके बाद में अमेरिका भी घूमाऊंगा और वेस्ट इंडीज भी घूमूंगा। तो हमने तो ये घूमने फिरने के लिए तैयारी की थी, वर्ल्ड कप के लिए नहीं की थी। सही। हसनैन लियाकत, आप कह रहे हैं कि हमने तो घूमने फिरने के लिए तैयारी की थी, वर्ल्ड कप की तैयारी बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन बाकी टीमें नज़र आ रही हैं। इस शुएब जट से हम जानेंगे। शुएब, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से हसनैन लियाकत कह रहे हैं कि हमारी तो कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही, जबकि जो छोटी छोटी टीमें जिनको हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोटी टीमें इस वर्ल्ड कप में आई हैं, वो तो कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं, उन छोटी टीमों का भी कोई कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान टीम का तो कोई कॉम्बिनेशन ही अभी तक नज़र नहीं आ रहा है कि इन्होंने किस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है उसको तैयार किया, फिर उसकी सारी सिलेक्शन की। देखिए, हसनैन जो बात कर रहे हैं वो अगर हम अभी तक देखें पाकिस्तान के जो रीसेंट पास्ट की 3 सीरीज हुई हैं उनके रिजल्ट देखते हैं तो हसनैन बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम को देखते हुए और दूसरी टीमों को देखते हुए तो बिल्कुल हसनैन सही बात कर रहे हैं। बट वही बात जो हसन रजा ने कल की थी या शाकिर अब्बासी ने कल की थी कि अभी हम जो है वो इनकी बाकायदा जो है वो अपनी मुहिम आगाज करने से पहले हम इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम सच को जो है वो हजम नहीं करते, हम एज्यूम करते हैं कि जी ये जाएंगे और बस ये अपोनेंट को जो है वो बिल्कुल यकतरफा तमाम मैचेस में हराएंगे, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। बट जब हम वर्ल्ड कप के मैचेस देखते हैं जहां पे आप देखें ना, वेस्ट इंडीज वो वेस्ट इंडीज है जिसने चंद दिन पहले, कोई बहुत सालों पहले नहीं, चंद दिन पहले उसने जनूबी अफ्रीका को एक सीरीज में बिल्कुल बिल्डोज कर दिया। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल जो है वो लिटा दिया। उसके बाद जो है वो अब जब पीएनजी से वो टकराए तो वहां पे भी मैं बताऊं कि निकोलस पुरान का अगर जो है वो आउट ना मतलब उन्होंने अपील की होती या रिव्यू लिया होता और वो आउट हो जाता तो शायद मैच का नतीजा इस छोटे टोटल पे भी बदल जाता। कल ओमान का और नामीबिया का जो मैच था, ओमान सरासर वो अपनी फील्डिंग की वजह से हारा है वो मैच। अगर वहां पे जो है वो प्रॉपर कैचेस पकड़ लेते, 3 गालिबन उन्होंने कैचेस ड्रॉप कर दिए थे, फिर कीपिंग में थोड़े से उनके फंबल्स हो गए थे तो वो मैच भी जीत सकते थे। तो ये बात तो तय है कि कोई भी टीम सरप्राइज कर सकती है। बट पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये बात जो है वो आपको मानना पड़ेगी, एक मिथ सी बना दी गई है कि पाकिस्तान टीम अपोनेंट को देख के उसके लेवल की क्रिकेट खेलती है। तो अगर हम उनके लेवल की क्रिकेट खेलेंगे अपोनेंट को देख के, मैं छोटी टीमों की बात कर रहा हूं, तो फिर उनका लेवल तो बहुत तगड़ा नजर आ रहा है इसमें। तो पाकिस्तान को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। टिलास में मैच हो रहा है पाकिस्तान का, वहां पे पहला ट्रेनिंग सेशन तो मौसम की नजर हो गया आपका, ठीक है, वहां सिर्फ आप फिजिकल ट्रेनिंग कर सके, अभी काफी दिन है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। बट न्यूयॉर्क में आज का जो मैच हो रहा है जनूबी अफ्रीका का और उसका श्रीलंका का, इसमें आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की क्या टोन सेट होगी, हम क्या उस टोन के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये आपको आज पता चल जाएगा। सही है। हसन रजा, कैसे देखते हैं आपके वेस्ट इंडीज में मैचेस हों, अमेरिका में मैचेस हों, जो अब तक के मैचेस हुए हैं, इनमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? और जो फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, चाहे वो स्पिन बॉलिंग अटैक की बात हो, डिपार्टमेंट की बात हो, या फिर फास्ट बॉलिंग की डिपार्टमेंट की बात हो, या फिर बैटिंग की बात हो, तो क्या हम जो फ़र्क नज़र आ रहा है और जहां पर हमारे मैचेस हैं उसके मुताबिक हमारी तैयारी है, और फ़र्क क्या है? देखिए, तैयारी तो अब 16 और 17 मैच खेले हैं वर्ल्ड कप से पहले। आपने इंग्लैंड का टूर किया हुआ था, आयरलैंड का टूर किया, और जब आप खेल रहे थे तो आपने अभी तक कॉम्बिनेशन अपना नहीं बनाया उस तरह से जिस तरह से बनाना चाहिए। इंग्लैंड की टीम अगर आप देखें तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है, जो 2 मैचेस वो जीते हैं वहाँ से उनकी टीम का कॉम्बिनेशन उनको पता लग गया बॉलिंग में बैटिंग में किस तरह का है। हमारे यहाँ यही चीज़ हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, आजम खान प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, और वहाँ पर अपनी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जब भी आप खेलते हैं कंट्री के लिए फोकस रहना पड़ता है आपको, और वन नेशन वन पैशन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेज भी है, वहाँ पर सोशल मीडिया पे जो मीटिंग्स होती हैं बाबर आजम करते हैं और जो कोचेस करते हैं उनकी अपडेट सारी दुनिया में जाती हैं कि हम टीम को किस तरह से मोरल उसका बुलंद कर रहे हैं। मगर एक चीज़ ये है कि क्रिकेट में फोकस रहना चाहिए आपको। फिर हम तैयारी क्या कर रहे हैं, स्पिनर्स हमने बताया कि सेनेटर जैसे स्पिनर न्यूजीलैंड के, महाराज जैसे साउथ अफ्रीका के, उसके बाद श्रीलंका की बात करें तो हसरंगा जैसे बॉलर्स हमारे पास, वही हम शादाब को खिला रहे हैं, वही उससे पहले हम नवाज को खिला रहे थे, उससे पहले हमारे पास अभी तक कोई स्पिनर नहीं आ रहा। उसामा को हमने खिलाया एशिया कप में, का नाम ले लें, खुशदिल का भी नाम ले लेता हूँ, खुशदिल को भी काफ़ी चांस दिया। फिर छक्के वाले आसिफ अली हैं, उनको ज़ाया किया गया आपने, 2 ओवर में 1.5 ओवर में उनकी बैटिंग आती थी। अब ये प्लान जो है ये ऐसे कब तक चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान उस स्टेज पे आ गया कि जहाँ पर T20 का चैंपियन रह चुका है, 50 ओवर का चैंपियन रह चुका है। आपको टीम का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा
और जिस तरह से यूएसए ने स्टार्ट लिया, आप देखें किस तरह से बैटिंग पिच जहां पर भी होंगी तो आपको वेरिएशन से बॉल करनी पड़ेगी। वो कौन से पाकिस्तान के ऐसे बॉलर्स होंगे जो डिफेंड करेंगे अपने रन्स को? अगर 190-80 रन या 200 रन हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं। हसनैन, ये तो आपने पहले इस पर बात की कि जो पाकिस्तान टीम है उसको स्पिनर अबरार तो साथ है, लेकिन अबरार को खिलाया ही नहीं जा रहा, उसको मौका ही नहीं दिया गया ताकि हम उसको देख सकते हैं कि वो भी कोई परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बाबर आजम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? कोई आउट ऑफ बॉक्स जाके कोई फैसला कर लें, कोई सोच लें अभी तक के मैचेस को देखकर? देखिए, बाबर आजम अगर आउट ऑफ द बॉक्स फैसला करते तो 2021 का सेमीफाइनल क्यों हारते, 2022 का फाइनल क्यों हारते, फिर एक बेबी टीम श्रीलंका की वहाँ से एशिया कप का फाइनल उनसे हार गए। इसके बाद 2023 का एशिया कप है वो आपके सामने है, फिर वर्ल्ड कप आपके सामने है। तो बाबर आजम ने तो कोई ऐसी तैयारी नहीं की। और मैं ये समझता था, मेरे जज साहब से भी और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर से मेरी बात होती है जो कि क्रिकेट के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं कि क्या बाबर आजम चेंज हुए, क्योंकि उनको तो 4.25 साल बाद कप्तानी से हटा दिया गया था। फिर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में 5 मैचेस खेले, वहां पे 1 डाउन की पोजीशन पे उन्होंने 2 से 3 50s भी की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये होना तो ये चाहिए था कि 2-3 महीने की जो ब्रेक थी जिसमें पीएसएल भी आया, कि अगर उनको वापस कप्तान बनाया गया था तो उनको मेंटली तैयार होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा है रिसेंट पास में आयरलैंड के खिलाफ उनके जो डिसीजंस थे वो सिर्फ हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, उनको कमेंटेटर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। हमने इंग्लैंड में भी देखा कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, बैग यू पार्डन, उनको बाबर आजम के डिसीजन समझ नहीं आ रहे थे। सो बाबर आजम के डिसीजंस अगर क्रिकेटर्स को समझ नहीं आते तो हमें समझ नहीं आएंगे। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहने लगा हूं, टीम यही थी, ऊपर कप्तान था सरफराज अहमद, तो हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। टीम यही है, उसके बाद कप्तानी बदली, उसके बाद रिजल्ट्स बदले। कप्तान का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, कप्तान का लीडर होना बहुत जरूरी है, कप्तान का दिलेर होना बहुत जरूरी है, कप्तान का शेरों की तरह टीम को लड़ाना बहुत जरूरी है। आपकी टीम में कहता हूं कि आपको इंडिया की टीम दे दी जाए, उसके ऊपर अगर किसी ऐसे बंदे को कप्तान बनाएंगे जिसको अपनी मूव्स नहीं आती, जो डिफेंसिव कैप्टनसी करेगा, तो इंडिया की टीम भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो टीम में भी खराबियां तो जरूर हैं, लेकिन कैप्टनसी में भी खराबियां हैं। हमने लास्ट मैच जो खेला वहां पे कमेंटेटर्स चीख रहे हैं कि बाबर आजम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, लेकिन बाबर आजम ने डिफेंसिव माइंडसेट के साथ भी वो मैच 17 ओवर में खत्म करवा दिया। तो वाई नॉट थोड़ा सा अटैक कर लेते, लेकिन अटैकिंग की तरफ तो हमने जाना नहीं है, हमने रन बचाने की तरफ जाना है। और आप देखिए कि हम 2021 से लेके 2024 तक एक जगह पे मैच हार रहे हैं, 7 से लेके 15 ओवर्स तक। वहां पे पहले शादाब होते थे, नवाज होते थे, अभी भी शादाब बदस्तूर हैं, लेकिन बाबर आजम को अकल। चलें, शादाब पर हम फिर बात करेंगे, बहुत बात होती है उन पर। हसनैन, आपने कहा कि आउट ऑफ बॉक्स जो है वो उसके लिए तैयार नहीं होते बाबर आजम। शुएब जट, कैसे देखते हैं आप इस सारे मैचेस को जो आज हुए? हम उस पर थोड़ा वापस आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अभी हम अपनी टीम को बहुत थोड़ा बैक करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे और हमने थोड़ा आगे बढ़ना है। जो आपने देखा कि सुपर ओवर तक आज मामला चला गया, तो जो छोटी टीमें हैं वो तो वाकई सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो तैयारी है मेगा इवेंट को लेकर, किस नज़र से देखते हैं आप उनको? देखिए, ये एसोसिएट कंट्रीज जितने भी आए हैं ना, एक लंबा जो है वो रास्ता तय करके आए हैं। कांटेदार मुकाबला जो है वो खेल के, कांटेदार मैचेस खेल के और फिर अपने आप को मनवा कर यहाँ पर आए हैं। ये पैराशूटर्स नहीं है, ये वर्ल्ड कप स्टेज की टीमें हैं। ये पाकिस्तान टीम नहीं है कि किसी का फोन आया, किसी की पर्ची इस्तेमाल हुई और वो पाकिस्तान टीम में घुस गया। ये बाकायदा तौर पे फतुहात के साथ आए हैं। बाकायदा तौर पे उनके जो खिलाड़ी हैं वो मेरिट पे उन्होंने उनको सिलेक्ट किया और उसके बाद वो मेरिट पे अपनी क्रिकेट खेलते हुए, अपोनेंट्स को रोनते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप देख लें कि अमेरिका जैसी जो कंट्री है, वहां के क्रिकेटर्स ने किस तरह की क्रिकेट खेली। पीएनजी जो है उसने, आप देखें, वेस्ट इंडीज जो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, उसके खिलाफ किस तरीके से क्रिकेट खेली। तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि किसी टीम को हल्का ना लेना। लेकिन यहाँ पे अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि मैं बुरी बात नहीं कर रहा, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन फैक्ट्स बयान करने पड़ेंगे। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान टीम ने अभी से एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर दिए हैं। आप रिसेंट पास की अपने कप्तान की स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा, या अपने 1-2 खिलाड़ियों की स्टेटमेंट्स देखेंगे तो ये अंदाजा हो जाएगा कि वो अभी से कह रहे हैं कि टीम अच्छी थी, वो टीम जो है वो उसको मोमेंटम उसका तोड़ दिया गया, जो तब्दीली कर दी गई, अब हम चीजें सेट कर रहे हैं। कौन सी क़यामत आ गई थी यार? बट इंडिया की बात कर लें, बाकी टीमों की बात कर लें, उनके कप्तान भी एक आधी सीरीज में रेस्ट कर लेते हैं, तो कौन सी क़यामत आ जाती है? आप ये मान लें कि आपको हटाया नहीं गया था, वैसे तो हटाया गया भी नहीं था, आप तो खुद कप्तानी छोड़ के गए थे, लेकिन आप समझिए कि वो जो न्यूजीलैंड में शाहीन अफरीदी ने कप्तानी की थी, आप समझ लें आप उस पर रेस्ट पे थे।
टीम तो वही है, कौन सा उसमें तब्दीली हो गई? आप ही लीड कर रहे थे, आप ही दोबारा आके लीड करने लगे। तो अभी से ये स्टेटमेंट्स में ये एक्सक्लूसिव पेश करना कि जी वो हटा दिया गया था, दोबारा से आए हैं, दोबारा से जेल हो रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? खुदारा बेवकूफ ना बनाए, अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट से जीत मिलती है। लेकिन जाहिर है एक जो है वो बाकायदा कैंपेन जो है वो डिजाइन कर दी गई है, और वो देख लीजिएगा आप। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूं, अल्लाह करे हसनैन लियाकत गलत साबित हो, बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो सब गलत साबित हो, ये सब सच्चे साबित हो, अच्छी क्रिकेट खेलें। लेकिन खुदा ना करता इन्होंने जो तैयारी की है उसके मुताबिक अगर इन्होंने क्रिकेट खेली तो आप देख लीजिएगा कि ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज होगा कि टीम बड़ी अच्छी थी, जेल हुई थी, वो जो एक सीरीज में तब्दीली आई उसने क़यामत ला दी। ठीक है हसन, आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो एक और बड़ा अहम मामला हो गया वो हुआ है कि आज़म खान ने अपनी इंस्टाग्राम पर जो भी उनका डाटा था, वहाँ पर जो स्टोरीज थी, जो उनकी पिक्चर्स थी, वो सारा कुछ बिल्कुल ही डिलीट कर दिया है, सफाया फेर के रख दिया है। आज़म खान को क्या हुआ है, और क्या आप समझते हैं, आप साबिक टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, इस सारे मामले को देखते हैं, जब प्रेशर में क्रिकेटर होता है, जब प्रेशर में नहीं होता तो फैंस की जानिब से क्रिटिसाइज तो किया जाता है, तनकीद तो होती है, लेकिन क्या उसका रद्द-ए-अमल इस तरह से होना चाहिए? और क्या इससे हम ये समझें कि टीम के अंदर क्या चल रहा है, प्लेयर्स जो हैं वो दबाव में नजर आ रहे हैं हमें? देखिए, सबसे पहले तो जिस माशी हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है, जिस तरह से महंगाई काफ़ी हुई है पाकिस्तान में और इतनी डिबेट चलती रहती है कि मुश्किलात का सामना हो रहा है, और फिर ये पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता है कितने पेमेंट्स इनको मिल रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पॉन्सरशिप इतनी होती है। अब तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान टीम जीतेगी भी नहीं तो इनके पैसे काटे जाएं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह ना करे ऐसा हॉकी वाला आप कह रहे हैं कि लोग अब सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग ही आप सोचते हैं कि भाई आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा लगता है, इतने ज्यादा जो है भारी दिल टूटते हैं जिस मुल्क में आप देखें, दिल टूटते हैं लोगों के जिस मुल्क में आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे, जो है जॉबलेस हो गए थे प्लेयर्स, फर्स्ट क्लास लेवल के प्लेयर्स, 550 प्लेयर्स जो थे वो जॉबलेस हुए। उसके बाद फिर जो है कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रही थी उनको, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था लीग्स खेलने के लिए, क्योंकि मैचेस फर्स्ट क्लास के पूरे नहीं होते थे। अब आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए हैं। एशिया कप में हमने देखा तो चीफ सेलेक्टर साहब गए थे वहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे प्लेयरों से कि मैं इनके जो है हाई कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा, मगर आवाम रिजल्ट चाहती है, आवाम चाहती है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और टीम को जीत दिलाएंगे तो सारी एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। मगर अगर आप एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे तो उंगलियां तो उठेंगी, जाहिर बात है। और यही चीज़ है कि आज़म खान जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और ये चीज़ें मेरे ख्याल में मैंने पहले ही बताया कि जो ऑफिशियल पेज है पीसीबी का, उसमें आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को जो है एक्ट कर रहे होते हैं, मगर उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। जब आप खेलते हैं तो पॉजिटिव वीडियो भी लगाते हैं कि भाई आज़म खान ने मैच जिताया या बाबर आजम ने मैच जिताया, मगर क्रिकेट पे प्लेयरों को फोकस होना चाहिए और क्रिकेट अच्छी खेलेंगे। आप मुझे ये बताएं कि इससे ये तासुर मिलता है या नहीं, यस और नो, के पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त जो है आज़म खान के अगर इस फैसले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स जो हैं वो दबाव में नजर आ रहे हैं। अभी तो हमने अपनी कैंपेन बाकायदा शुरू भी नहीं की। देखिए, दबाव में नजर आएंगे जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी इंडिविजुअली और आप पीएसएल में खेले जाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे आएंगे, वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो प्रेशर आप पे आता है और कंट्री पे आता है। और यही चीज़ है कि उनका वेट भी जिस तरह से लोगों ने क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया है, जिस तरह आप खेल रहे होते हैं। मगर आप क्रिकेट पे फोकस करें और क्रिटिसाइज जो है होता रहेगा जब आप ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं, फिर डॉलर्स लिए हुए थे उन्होंने, डॉलर्स देके जो है वो हवा से ऐसे करके आप उड़ा रहे हैं, तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? मीन्स कि आप एक जो नीचा तबका है हमारा पाकिस्तान का, जब मिडिल क्लास प्लेयर हैं या यंग प्लेयर हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट जा रहा होता है इस चीज़ का? तो प्रायोरिटी पहले क्रिकेट की है पाकिस्तान की, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं आपकी। सही है। देखिए लुकमान जी मैं अगर शुएब में ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर डिटेल बात करेंगे और आप जो कहना चाह रहे हैं ना वो हम पूरी तफसील के साथ सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज़म खान की, जिन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज और तमाम तरह डाटा जो है वो बिल्कुल डिलीट कर दिया है। कुछ तनकीद हुई, क्रिटिसाइज हुआ तो रद्द-ए-अमल इतना सख्त दे दिया। ये इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों दिया है और ये तासुर मिल रहा है कि मैच खेलने से पहले ही हमारा जो स्क्वाड है वो कहीं दबाव में तो नहीं है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हसनैन लियाकत से जानना चाहूँगा कि आज़म खान को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने पहले तो वो डॉलर लहराए जिस तरह से हसन रज़ा कह रहे थे, और फिर जब क्रिटिसाइज़ हुआ, आपकी परफॉर्मेंस जो मैदान में आई वो अच्छी नहीं थी, क्रिटिसाइज़ हुआ तो आप इस कदर चले गए कि आपने तमाम तरह इंस्टाग्राम स्टोरीज़, अपना डेटा, तस्वीर सब डिलीट कर दिया। हसनैन, कोई दबाव है इस वक्त प्लेयर्स पर? देखिए, मैं थोड़ा सा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हसन भाई से डिफर करना चाहूँगा। देखिए, सोशल मीडिया आपकी पर्सनल चीज़ है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है लुकमान साहब, और इसमें आपको जो है वो
मेरा ख्याल है कि दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। जिस तरह आप अगर आजम खान की बात कर रहे हैं, इसी तरह बाबर आजम भी अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं। हाँ, वो शायद इतना जॉली स्टफ नहीं देते जितना कभी, जिस तरह हसन भाई ने कहा कि वो डॉलर लहराता है या जो भी लहराता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शादाब खान की परफॉर्मेंसेज हो गई, या मोहम्मद रिजवान की, आप कहते हैं शादाब का ज़्यादा नाम ले लेते हैं, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेज हो गई, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज हो गई, नवाज़ की हो गई, खुशदिल शाह की हो गई, या व्हाट्सएवर आप किसी और की भी ले लें, उसके ऊपर तो इतनी तनकीद नहीं हुई। ये आजम खान एक अनोखी जो है वो चीज़ आपको मिल गई कि उसके ऊपर तनकीद हो रही है। और फिर देखें, मैं आपको बताऊं, मैं उन स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों में मौजूद हूं जिसमें 2-3 साल में, लेकिन हसनैन एक चीज इसमें है कि उधर से आजम खान को भी तो कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। वो जिम्मेदारी ये थी कि आप इस तरफ आए ना, आपने खुद डिबेट बनवा दी ना। देखिए ना लुकमान साहब, आपने खुद एक बॉल फेंक दी और डिबेट बनवा दी। मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन तो करने देना। हम जब देखते हैं ना कोई, हमने बाबर आजम साहब कह के तनकीद करते हैं या रिजवान साहब कह के, तो हमारे जो नीचे कमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो है वो बोट्स अकाउंट आके जो है वो कमेंट करते हैं, वो रियल अकाउंट नहीं होते। और वो हम जब उनको खंगालने की कोशिश करते हैं तो किसी के 20 फॉलोअर्स होते हैं, किसी के 21 होते हैं, और वो बिल्कुल डेड अकाउंट होते हैं। और मैं जब आजम खान की भी ये तमाम तर मामला है, तो वहाँ पे भी आप देखें तो तकरीबन 80 to 70% वही लोग कमेंट कर रहे थे जो कि बोट्स अकाउंट्स वाले थे। या इसके पीछे क्या कोई कैंपेन चल रही है, ये भी तो हमने देखना है ना, कि इसकी इतना ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया कि वो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो सीरियस ले गए, तमाम तर पोस्टें उन्होंने डिलीट कर दी। लेकिन मसला ये है कि ये ट्रोल किसी और को क्यों नहीं किया गया, ये बाबर आजम को, शादाब को, ये तो होता है, रिजवान को, फखर जमान को, आज किसी को नहीं किया गया। आज मोबाइल का दौर है, जब मोबाइल नहीं किया गया तब भी चीजें होती थी, उस तरीके से होती थी। इतना नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ आजम खान की वजह से आप मैच नहीं आ रहे सर। आप आजम खान की वजह से इंग्लैंड का मैच नहीं आ रहे, आप अपने बॉलर्स की वजह से आ रहे हैं। नसीम शाह ने एक ओवर में 25 रन दिए, उसके बाद मोहम्मद आमिर ने एक ओवर में 19 रन दिए, उनको किसी ने ट्रोल क्यों नहीं किया? ये बड़ी सोची समझी कैंपेन की तरफ एक मैं इशारा दे रहा हूं, वो आप समझ जाइए। जज साहब से भी इसको डिस्कस कीजिएगा। और ये कैंपेन के तहत जो है आजम खान को डीमोरलाइज किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आजम खान कैरेबियन की कंडीशंस हूं या किसी भी कंडीशन, आयरलैंड के खिलाफ देखिए ना किस तरह वो आया, 6 गेंदों पे उसने मैच खत्म कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये कैरेबियंस में भी मैच खत्म करेंगे, क्योंकि वहां का उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन हम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे ना, और हमने इस तरह कॉन्फिडेंस शैकल करना। लेकिन हसन सवाल ये है, हसनैन सवाल ये है कि अगर कैंपेन है या कैंपेन नहीं है, लेकिन इसको कैंपेन को उसमें जान किसने डाली? आजम इंडिविजुअल खुद डाली, खुद आगे ना, खुद आगे जाके भाई आओ, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसमें मैं आपसे एग्री करता हूं। आपको जरूरत ही नहीं है ऐसा करने की। वो अगर वो पोस्टें डिलीट ना करते तो हमें जरूरत ही ना पड़ती डिस्कस करने की। तो आजम खान ने अपनी तरफ अटेंशन तो डाइवर्ट की है, यहां पे एक गलती उनकी जरूर है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हर प्लेयर करता है। जिस तरह हसन भाई ने बात की, डॉलर्स वाली बात हो गई, या कोई और उसकी और भी वीडियोस आती हैं जिसमें वो पश्तो बोल रहा होता है। वो जब आती हैं, जब टीम जीतती है, परफॉर्मेंस हो रही होती है, सारी चीजें अच्छी लगती हैं, मगर जब आपकी कंसंट्रेशन खराब होती है वहां पर और पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ता है और दूसरों पे भी प्रेशर आता है, फिर ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमने पहले भी बताया कि जो सोशल मीडिया है, जो क्यूरियस बनी है, पीसीबी के क्लॉज में जो होती हैं वो चीज़ें यही होती हैं कि आप जो है सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। ये आपके कॉन्टेक्स्ट में भी होता है चीज़ें। तो यही चीज़ है कि आप एज ए प्लेयर 90s में भी अगर हम खेल रहे होते थे उस टाइम पे, इनसे बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर होते थे उस टाइम पे भी, वो भी इतनी सेल्फियां रोज नहीं डालते थे लेके, मगर कब डिस्कशन होती थी, 90s में सर सेल्फी होती नहीं थी, सेल्फी होती नहीं थी, मगर परफॉर्मेंसेस होती थी। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त भी क्रिटिसाइज होता था, उस वक्त भी क्रिटिसाइज होता था, मगर परफॉर्मेंस देते थे। उस वक्त तो अखबारात में होता था सर, अखबारात होते थे और अखबारात पे पाबंदी होती थी। वैसे जब आप जीतते हैं तो जी अखबारात पे पाबंदी होती थी, प्लेयर नहीं पढ़ अखबारात सकते में नहीं है, सोशल मीडिया अखबारात में तस्वीरें आती थी और पेज में ग्रुप फोटो आते थे, एड्स भी बने थे। आपने देखा है जावेद भी जब एक टाइम पे टीम के साथ थे तो उसमें सारी चीजें अच्छी होती थी क्योंकि आप जीतते थे, एक टीम का कॉम्बिनेशन बना था। इस सिचुएशन में आप 2 मैचेस इंग्लैंड से हार गए, फिर आयरलैंड में भी एक मैच आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड से आप 4 मैचेस हारे हैं। तो मुसलसल जो तसलसल चल रहा है हार का, वो पाकिस्तान टीम में। मुझे ये बताएं कि हसनैन कह रहे हैं कि कैंपेन होती है प्रॉपर, ये तो आइडिया है कि होती है, ये इनके दौर में नहीं होती थी। आप जो प्लेयर इतने बड़े थे उस दौर में, खुद ही अपनी कैंपेन चलाते थे वो। लेकिन ये कैंपेन जो होती है, अगर कैंपेन हम फर्ज किया, हम समझ ले कि आजम खान के खिलाफ कैंपेन चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, ये तो फिर इसका मतलब है इसका हिस्सा है और ये चलती रहती है और होता रहता है। ये भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा कि आजम खान अकेले जिम्मेदार नहीं थे उस हार के। हाँ, ये और बहुत सारे कैरेक्टर थे, वो कैरेक्टर बहुत सारे हैं, मगर देखें फिटनेस पे सवाल ये निशान है ना उनका। सारी चीजें यही हैं कि जितने बच्चे अंडर 16 लेवल पे जो बीप टेस्ट में आते हैं, जो आप मुझे बताएं कि फिटनेस टेस्ट कब हुआ है पाकिस्तान टीम का? होता है पाकिस्तान टीम का फिटनेस टेस्ट तो मुझे नहीं याद कि अभी मेरे ख्याल में तो 4-5 साल से नहीं हुआ। काकुल में जो कैंप लगाया था वहां पर सबके टेस्ट पता लगे थे उसमें, लेकिन वो तो आपको पता है कि जनरल कैंप लगाया ना, लेकिन एक फिटनेस टेस्ट जो एनसीए में होता था या फिर वहां पर होता था, और आपको पता है वो इतना मुश्किल होता था। दोस्त यार टीम है उनका क्या फिटनेस करना, फिटनेस पता है बाबर आजम को यार, आपको पता है फिटनेस की बेस पे लुकमान साहब सारे दोस्त यार उन्होंने टीम में डाले में और वो फिटनेस करवाएंगे। हसन से
पूछें कि फिटनेस टेस्ट की बुनियाद पर जी, प्लेयर जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाहर बैठा देते हैं। 2019 या 20 के बाद नहीं हुआ। ठीक है, 19-20 के बाद 4-5 नहीं साल हुआ। हो गए टीम का फिटनेस टेस्ट नहीं मगर हुआ। देखें यही सवाल निशान है ना कि परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं हो रही हैं, वो फिटनेस लेवल भी आप देखेंगे इंग्लैंड में बॉल राइज करता हुआ जा रहा है और मूवमेंट अगर देखें तो आजम खान की और वेट टू द बॉडी है, बॉल पे नहीं आ रहा है। हाँ। और मेन कीपर आपका रिजवान है, उसकी भी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। आपके पास 3 कीपर खेल रहे हैं, उस्मान खान भी खेल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं किसी प्लेयर को जो टीम की पॉजिटिविटी में सामने नहीं आ रही, वो चीज़ें जीत की दौड़ में नजर नहीं आ रहे आप, इसी वजह से कि आप लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कभी बॉलर कम खिला देंगे, कभी फास्ट बॉलर ज़्यादा खिला देंगे। टीम का कॉम्बिनेशन अभी तक वर्ल्ड कप सर पे आ गया और अभी तक बन नहीं पा रहा कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और परफॉर्मेंस देंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, जब आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो सवालिया निशान तो लगेंगे और फिर लोग रेडी होते हैं इस चीज़ को कि कब ये परफॉर्म करें और कब अच्छा खेलें पाकिस्तान के लिए। शुएब जट भी हमारे साथ आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुएब, आजम खान ने जो इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज और अपने तमाम तस्वीर और सारा कुछ डिलीट करके रख दिया है, बिल्कुल सफाया फेर दिया है। आजम खान को क्या जरूरत पड़ी इतना सख्त रद्द-ए-अमल देने की? और आप समझते हैं कि अभी पाकिस्तान ने तो अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज भी नहीं किया, मैच भी नहीं हुआ, तो उससे पहले ही ऐसी खबरें बाहर निकलना और डिस्कस बनना, डिबेट का हिस्सा बन जाना, ये टीम के लिए अच्छा है? उससे पहले हसन रजा बात कर रहे थे या बाकी लोग ये बात कर रहे हैं कि जी आजम खान की वो डॉलर से पसीना पोंछने की वीडियो आई या बाकी चीजें आई, तो वो किसने बनाई थी? आपके कप्तान की आवाज थी, कप्तान वो बना रहा था या आजम खान बना रहा था? आप उसको दोबारा सुन ले जाके। इसी तरीके से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का आगाज वसीम खान के दौर में हुआ था, जब पाकिस्तान टीम की जो है परफॉर्मेंसेस से ज्यादा उनको बता दिया गया था, उनको बल्कि इसका आदी बना दिया गया था कि सोशल मीडिया पे अगर आप हेट हैं तो ग्राउंड में आप कुछ भी करें, मैच में आप कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी शिकस्तों को भी इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता था, जब आपकी ऑफ द फील्ड सरगर्मियों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता था, तो तमाम के तमाम खिलाड़ी जो है वो चाहे अपकमिंग स्टार से या जो टीम में मौजूद थे, उन सबको ये समझ आ गई थी कि ग्राउंड कोई चीज नहीं होती, सारी चीजें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म के जहां पे हम वहां पे हिट होंगे, तो वहां पे हमें मेहनत करनी है। तो जैसा बीज आपने बोया था वैसा फल आप काट रहे हैं। आपने पाकिस्तान क्रिकेट को लेके ही इस नहज पे चले गए, और ये किसने किया? ये वसीम खान के दौर में हुआ। किन्होंने इसको जो है एडॉप्ट किया या इस पे जो है वो अमल दरामद करना शुरू कर दिया? वो आपके कप्तान के गैंग ने ये काम करना शुरू कर दिया। आप देख लें, आपका कप्तान हो और 2-3 उनके सराउंडिंग के लोग हो, उनकी पीआर जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए इतनी कर दी जाती है, आपको ये घोल के पिला दिया गया कि इस सदी का सबसे बड़ा क्रिकेटर वो है। भाई सदी का क्रिकेटर तो छोड़े, इस साल का भी बड़ा क्रिकेटर अगला नहीं है। आप आखिरी 4 इवेंट में देख लें, उनसे परफॉर्म नहीं हुई। ये कोई मैंने और हसनैन लियाकत ने जाके स्टैट्स बदल नहीं दिए। हकायक यही है कि आपसे परफॉर्म नहीं हुआ, इस वजह से अब आप जो है वो हर एक के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। आपको क्या छोटी टीम है, क्या बड़ी टीम है, जो जैसे आता है वैसे आपको काबू कर लेता है। तो ये वजह ही है कि सारा फोकस सोशल मीडिया पे था। ग्राउंड पे फोकस करेंगे, यकीनी तौर पे जीतेंगे। अच्छा जट साहब, मैं थोड़ा सा एक आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि आपने शायद मेरा वर्जन नहीं सुना। मुझे ये एक सोची समझी कैंपेन भी लग रही है, जिस तरह के वहां पे कमेंट्स आ रहे थे वो उसी तरह के अकाउंट्स होते हैं जिस तरह हमारे खिलाफ भी कमेंट्स आते हैं, क्योंकि आजम खान ने अकेले मैच नहीं हरवाया था। उस मैच में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स जिनको 25 भी लगा, जिनको 19 भी लगा, बल्लेबाज आपके फेल हुए, आपका मिडिल ऑर्डर फेल हुआ, लेकिन तनकीद सिर्फ आजम खान के खिलाफ हो रही है। तो ये तो अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। देखिए हसनैन, मैं आपको बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, देखिए मैं बहुत सारी बातें सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपनी मुहिम अभी शुरू करनी है, हालांकि नताइज सबको पता है, लेकिन चले हम जो है ना कुछ चीजें अभी रोक लेते हैं, हम उस तरीके से बात नहीं करते। बट सोशल मीडिया कैंपेन्स तैयार हैं। जैसे ही 9 जून का मैच खत्म होगा, अल्लाह करे वो पाकिस्तान जीत जाए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान वो हार जाएगा, तो आप देखिएगा किस तरीके से ये कैंपेन चलाई जाएगी कि पाकिस्तान तो ये मैच जीत जाता अगर बाबर आजम की जगह शाहीन को कप्तान ना बनाया जाता, अगर उन 5 मैचेस की सीरीज में जो एक बारिश की नजर हो गया 4 खेले गए, अगर उनमें बाबर आजम होते तो आज हम मैच ही ना जीतते, हम वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके होते। ये कैंपेन तैयार कर ली गई है, और अब बाबर आजम को मजलूम साबित करने के लिए, बाबर आजम को अगर वो अल्लाह ना करे कि वो नाकाम हो, लेकिन अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो उनको ये साबित करने के लिए कि वो नाकामी अपनी वजह से नहीं हुई, उनके गलत फैसलों की वजह से नहीं हुई, उनके दोस्ती यारी गैंग की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये 1-2 खिलाड़ियों की वजह से हो गई कि आजम को टीम में शामिल कर लिया गया, वहां से जो है ना उसको श्वेत सवाल ये है कि फिर आजम को टीम में लाया कौन? जो सिलेक्शन कमेटी है 7 मेंबर हैं, बाबर साहब खुद भी तो इसका हिस्सा है ना। यार देखिए, आजम भाई बात सुने, आजम अपने मेरिट पे आया है,
पीएसएल अगर उस्मान खान की इंडक्शन टीम में पीएसएल की बुनियाद पे हुई है, एक दो बारियों की बुनियाद पे हुई है, तो आजम खान पीएसएल का जो है वो टॉपर था। जाके देखे ना, वो विकेट जो कीपर्स थे उनमें वो टॉपर था। फिर उसकी बारियां भी 2-3 अच्छी लग गई। अगर उस्मान खान मेरिट पे है तो फिर आजम खान भी मेरिट पे है ना। फिर आप ये क्या एक्सक्यूज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही बता रहा हूं कि आपने खुद अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन अब आपने पूरी कम्बेज आपके हवारियों ने तैयार कर ली है। अल्लाह करे 9 जून को हम जीत जाए, खुदा ना खास्ता हारे, तो आप देखिएगा, आप खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैच कहां गया, ये तो इतने मजलूम है, सब तो इनके साथ ही हो गया। तो सबको पता है कि अब सोशल मीडिया पे जंगें जीती जाती हैं, मैच की किसी को परवाह नहीं। हसन, आप एग्री करते हैं इससे? शुएब जट जो कह रहे हैं कि कैंपेन बिल्कुल तैयार हैं और बाबर साहब को मजलूम बनाकर पेश किया जाएगा और सारे का सारा मलबा जो है, अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसे नतायज आते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में ना हो, तो उसके नतीजा में इन पर मलबा डाला जाएगा, लाइक आजम खान या फिर एक दो और लड़कों पर डाल दिया जाएगा और बाबर आजम फिर पतली गली से निकल जाएंगे। देखिए, स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी शुरू से नहीं आई। आपने देखा चेयरमैन चेंज हो गए, क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फिर उसके बाद कैप्टन चेंज हो गया। शाहीन को हमने कैप्टन बनाया, शाह मसूद को बनाया, बाबर आजम वापस पीएसएल में परफॉर्म करके वापस कम बैक करके आए एज ए कैप्टन। अगेन वो बात है कि शुएब भाई जो कह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कह रहे हैं कि कैंपेन तो चल रही है थ्रू आउट और लोग भी इंतजार में हैं, मगर अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, अच्छा परफॉर्म करें। हमारी भी दुआएं, हम पॉजिटिव साइन में यहाँ पर बैठे हुए, अच्छा करेंगे तो हमें खुशी होगी, कंट्री को खुशी होती है। मगर 9 तारीख को जो मैच होगा वो अगर इंडिया पाकिस्तान का हारेंगे तो सोशल मीडिया तो रेडी है बिल्कुल भी, और इंडिया वाले जो ऑलरेडी रेडी रहते हैं, आपको पता है किस तरह से कैंपेन चलती है, सारे स्टैट्स दुनिया के सामने हर प्लेयर पे वर्क करके आए हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो सिलेक्शन है आजम खान की वो सही हुई है? देखिए, वो तो मेरिट पे हुई है। अगर आप वो विकेट कीपर पहले से वहां पर रिजवान भी मौजूद है, विकेट कीपर के तौर पर आप उस्मान को भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने एक विकेट कीपर और रख लिया जबकि आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, तो आप समझते हैं कि ये सिलेक्शन जो थी वो मेरिट पर थी? देखिए, लुकमान इसका जवाब हसन देने से पहले मैं ऐड कर लेता हूं। आप हसन से इसका जवाब जरूर लीजिएगा। अगर आपको ये एतराज है कि आजम खान टीम में आ गए, वहां पे ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान मौजूद थे, मैं आपसे मुराद जनरल बात कर रहा हूं, बिल्कुल। तो अगर मोहम्मद रिजवान वहां मौजूद थे तो आजम खान को पिक करना गलत था। तो भाईजान उस टीम में तो पिछले 3-3.5 साल से ओपनर जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। फिर वहां पे फखर जमान को क्यों घुसाया हुआ है, वहां पे उस्मान खान को क्यों रखा हुआ है, वहां पे साइम अयूब को क्यों रखा हुआ है? यार कितना बेवकूफ बनाते हैं यार ये लोगों को, यार किस तरीके से ये एक्सक्यूजेस के पीछे जो है वो खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं। जी, हारिस को आपने रखा हुआ देखे हैं। फिर रोयल नजीर की मैंने बात की थी पहले भी, थ्रू आउट विकेट कीपर है, शाहीन के साथ गए थे जिम्बाब्वे में, सेंचुरी करी उन्होंने। तो हम वही कैरी करके दे जा रहे हैं कीपर्स को, और कंसंट्रेशन खराब होती है कीपर की भी। ऐसे रिजवान की देखें परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है, इसीलिए कि एज ए कीपर बैंड जो स्टम्प्स होते हैं वो समझाते रहते थे बॉलर्स को कहाँ बॉल करनी है, किस तरह करनी है। तो अब जो परफॉर्मेंसेज दी हैं पीएसएल में, आजम खान ने नो डाउट परफॉर्मेंस में आए, मगर आप जो मेन कीपर है हमेशा याद रखें कि बैकबोन कीपर होता है बैंड स्टम्प्स। कैप्टन के साथ बहुत ज्यादा उसको एडवांटेज होता है, बॉलर्स के साथ एडवांटेज होता है। की तरफ जाऊंगा, लेकिन बल्कि हसनैन की तरफ जाता हूँ। हसनैन, आपने सुना शुएब जट को भी और हसन को भी, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक पर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, इसका जवाब लूंगा कि क्या आने वाले मैचेस में आजम मैचेस देने चाहिए या फिर नहीं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान टीम की तैयारियों की। आजम खान ने जो सोशल मीडिया पर रद्दअमल दिया और इंस्टाग्राम स्टोरीज और अपनी तमाम तस्वीर डिलीट करके रख दी, उस पर बात कर रहे हैं। हसनैन लियाकत से जानना चाहूँगा, हसनैन आप अब ये बताएं, तमाम तरह हमने बात कर ली इस पर, क्या आने वाले मैचेस में आजम खान को मजीद मैचेस अब देने चाहिए या फिर नहीं? देखिए, आपने एक बात की थी हसन भाई से लुकमान के, क्या आजम खान जस्टिफाई करते हैं वो टीम में, उनकी जस्टिफिकेशन है या नहीं, उसका थोड़ा सा जवाब शुएब जट साहब ने भी दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना चाहूँगा। आपकी T20 क्रिकेट है ना, आपकी T20 का सबसे प्रेस्टीजियस जो इवेंट है वो पाकिस्तान सुपर लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो टॉप परफॉर्मर होता है वो हमेशा से आपकी T20 टीम में कंसिडर होता है, और इसी तरह से आजम खान आपकी पाकिस्तान सुपर लीग का टॉप परफॉर्मर था और वो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान टीम में आया है। जहाँ तक हम डोमेस्टिक की बात करते हैं ना, डोमेस्टिक से लोग आते हैं या लिस्ट ए से आते हैं, तो उनको आप टेस्ट क्रिकेट के लिए या लिस्ट ए के लिए कंसीडर करते हैं, लेकिन जो पीएसएल का परफॉर्मर है उसको आपने डायरेक्टली जो है वो T20 में, इंटरनेशनल में आपको कंसीडर करना पड़ता है। सो ये तो कोई दो राय नहीं है कि आजम खान को आप कंसीडर ना करें। दूसरा, आजम खान को हम अभी तक कैरी इस वजह से कर रहे हैं कि एक थिंक टैंक था उस जमाने में, जब हफीज़ की बात करूँ, हफीज़ जब हेड कोच थे, वो ये समझते थे कि आजम खान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और इसी को सामने रखते हुए उन्होंने आजम खान को कंटिन्यूसली मौके दिए। कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए भी नजर आए, लेकिन आयरलैंड में 2 मैच उन्होंने बड़े अच्छे आके फिनिश किए, और मुझे ये लगता है कि वो कैरेबियन की कंडीशंस में भी और अभी वर्ल्ड कप में भी सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की बात है। आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जिस दिन आजम खान परफॉर्म करेंगे वो स्टैंड एंड डिलीवर करेंगे। वो जो है ना,
लगे लिपटे वाले प्लेयर नहीं है। वो आएंगे, खड़े होके मैच फिनिश करेंगे, चले जाएंगे। उस दिन यही आवाम इनकी वाह कर रही होगी जो आज इनको गालियां दे रही है। देखिए टेक्निकली अगर देखें तो वेस्टर्न जिस तरह बात कर रहे हैं आप, आर्चर को देखें किस तरह बॉलिंग की है इंग्लैंड की सीरीज में। उनको विथ नहीं दे रहे थे आउटसाइड ऑफ स्टंप, जब वो पॉइंट पे स्लैश करते हैं या कवर पे खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड कप में बॉलर्स हैं वो बाबर आजम पे, वो फ़खर जमान पे, इफ्तिखार पे, आजम खान पे कहीं ना कहीं वर्क करके आए हैं। हसन भाई, इतने इजी शॉट नहीं खेलने हर देते जगह आपको। इंग्लैंड वाली पिचेस भी नहीं होंगी ना। हाँ इंग्लैंड वाली नहीं होगी, ज्यादा बॉल बाउंस होगी, हाँ, इतना ज्यादा बॉल मगर स्टडी तो बना के आए हैं ना बॉलर्स। जो बायो मैकेनिक होते हैं, जो टीम के एनालिस्ट होते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं आपको बैट्समैन की कि प्रॉपर तैयारी होती है। तैयारी होती है। फखर जमान को अगर देखें तो उनको ट्रैप किया गया था लास्ट टाइम, ऐसे ही है। हार्दिक पांड्या ने उनको ट्रैप किया और बॉम्सर बॉलें करी हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलें करी हैं। एशिया कप में अगर आप देखें तो 2-3 दफा स्लैश करते हुए थर्ड मैन और एशिया कप में आपको पता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वो। स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसे प्लेयर, जब सैम अयूब जैसे प्लेयर्स हैं, नो लुक शॉट खेल रहे हैं आप, तो प्रोफेशनल क्रिकेट में टॉप क्लास बॉलर के सामने आपको मिस्टेक्स कम करनी पड़ती हैं। शॉट सिलेक्शन को अपना तरजीह ज्यादा देंगे बड़े इवेंट में कि जिसकी जो 2 साल बाद आता है, कोई इवेंट 4 साल बाद आता है, तो उसमें जाहिर सी बात है लोगों की तवक्कुआत ज्यादा होती है। शुएब जट, क्या समझते हैं आप कुछ बात कर लेते हैं हम आज के जो मैच की, जिसमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मैच है। दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग टीमें रही हैं। दोनों ही टीमें जो हैं देखा जाए तो बड़े बड़े इवेंट्स में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस भी देती हैं, लेकिन दूसरी जानिब अफ्रीका जो है वो मशहूर है, जानी जाती है चोकर के बड़े मैच में मसला हो जाता है। लेकिन अभी तो बड़ा मैच तो नहीं है। कैसे देखते हैं आप इनकी तैयारी को और इनके स्क्वाड को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं आज के मैच को जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका से ज्यादा इसलिए जो है अहम करार दे रहा हूं अपने लिए, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड पे जाके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इंडिया से खेलना है। हाँ। और ये आज का मैच आपको बता देगा कि इस ग्राउंड पे जीतने के लिए आपको क्या करना होगा। जिस तरीके से जो वेस्ट इंडीज में भी 2 मैचेस हुए, वहां पे आपने देखा कि स्पिनर्स का रोल और जो ट्रैक था वो अनइवन था, मतलब उसको डबल पेस कह दें, कभी एकदम बाउंस हो रहा है, कभी बॉल बहुत ज्यादा नीचे रह रही है। तो इसी तरीके से न्यूयॉर्क में आपको पता चल जाएगा कि क्रिकेट कहां पे होनी है पाकिस्तान इंडिया की। अगर तो आज के मैच में 200 के करीब रन बन गए तो फिर आप समझ लें, बल्कि सोच लें कि क्या पाकिस्तान टीम कैपेबल है 200 रन बनाने की, और अपोनेंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए। इसी तरीके से अगर वो लो स्कोरिंग मैच हुआ, जो कि नहीं होना, अगर वो लो स्कोरिंग गेम हुआ, तो क्या पाकिस्तान के पास वैसे स्पिनर हैं जैसे आपके अपोनेंट के पास है 9 जून के लिए? तो आपको जवाब अभी पता है कि आपका स्पिनर तो टीम पे बोझ बना हुआ है, लेकिन दोस्त होने की वजह से वो टीम के साथ चल रहा है। जो हसनैन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पीएसएल के टॉपर को हमेशा जगह दी जाती है। जी, टॉपर को जगह दी जाती है उस सूरत में अगर वो उनके दोस्त के लिए खतरा साबित ना हो, वरना शादाब की तो टीम में जगह बनती नहीं है। टॉपर तो उसामा मीर थे, जिन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक एडिशन में विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए, और इस साल के वो टॉपर भी थे, लेकिन उनको नहीं लिया गया। मोहम्मद अली को नहीं लिया गया। तो ये पाकिस्तान टीम का मेरिट का कत्ल है। जब मेरिट का कत्ल नहीं होगा तो फिर हम क्या तवक्को करें? सही हसन, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो भी यही इसी पिच पर होना है, और शुएब इसी वजह से इस मैच की ज़्यादा अहमियत भी इसको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अहम है। हमने खुद देखना है कि यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच है। तो आप इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हाईएस्ट सबसे पहले टिकट जो है सोल्ड हुए हैं, और मेरे ख्याल में 3000 तक ये टिकट गया है डॉलर्स का। क्रिकेट की हिस्ट्री में हमने बताया कि एक्सपेंसिव गेम अमेरिका में जो है आइस हॉकी है, बास्केटबॉल है, उसके बाद जितने भी जो एक्सपेंसिव गेम है, उसके बाद क्रिकेट वहाँ फर्स्ट टाइम होने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो सिर्फ एक जगह बनाई गई है, न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पर वाकई आज के मैच का पता लग जाएगा कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं या लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। हमने कल का अगर मैच देखा तो अकील हुसैन टर्न भी कर रहे थे, ब्रेक भी हो रहा था पिच, और पिच पे काफ़ी टर्न भी हो रहा था। तो स्पिनर जो है वो मुश्किलात का सामना होगा बैटर्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉप स्पिनर्स जो हैं टीमों में हैं। अगर हसन अंगा की बात करें, श्रीलंका में आप देखें, साउथ अफ्रीका में महाराज को देखें, आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, तबीयत शमसी हैं वहाँ पर स्पिनर में। तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स पर आपको एक फुटवर्क यूज़ करना पड़ेगा और बॉल टू बॉल खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पिनर्स जो हैं बड़ा टफ टाइम देंगे। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। ठीक है हसनैन, आज के मैच पे कमेंट करें आप। देखिए आज का मैच दोनों टीम्स की अगर मैं तफसील से आपको बताऊं तो साउथ अफ्रीका भी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ से हार के आई, फिर श्रीलंका भी कोई इतनी ज़्यादा तगड़ी टीम नहीं है जिस तरह की श्रीलंका की टीम 2014-15 में होती थी। जब से वो संगाकारा, दिलशान और माइला जेवर्दने का टाइम खत्म हो तो उसके बाद हमें उतनी ज़्यादा तगड़ी टीम नज़र नहीं आ रही श्रीलंका की। सो इसी तरह अगर साउथ अफ्रीका की बात कीजिए तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि साउथ अफ्रीका लीग में तो बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं, उसमें हेनरिक क्लासन भी बड़े अच्छे हैं, उसमें मार्क्रम भी बड़े अच्छे हैं, फिर और भी रासिफ वन डेडुसन हैं, डिकॉक हैं। डिकॉक तो मेरे ख्याल आज मेरे ख्याल T20 नहीं खेलेंगे, लेकिन और भी ऐसे नाम हैं जो कि साउथ अफ्रीका के लीग में बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं। लेकिन उनकी टीम जिस तरह वेस्ट इंडीज से आ रही है तो ये दोनों ही स्ट्रगलिंग फेस में, लेकिन मैं फिर भी जिस तरह की फायर पावर है
क्योंकि जो मेरा साउथ तज्जिया कहता अफ्रीका है या जिस तरह फिर की फायर पावर साउथ श्रीलंका, अफ्रीका के हसनैन? पास है, मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा। अफ्रीका जी शुएब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, फिर क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है और हम क्लोजिंग के लिए जाएंगे। साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका? मेजोरिटी के साथ जाऊंगा। मेजोरिटी का फैसला है साउथ अफ्रीका। और हमने बात की है आज के मैच की और इसके साथ साथ आजम खान पर और इसके साथ जो मैचेस हुए उन पर बड़ी डिटेल के साथ, और साथ में पाकिस्तान टीम की मसरूफियत और तैयारियों के हवाले से हसन रजा, हसनैन लियाकत, शुएब जट, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और साथ ही इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मैचेस के बाद फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।